आपने देखा होगा कि एक साधारण इंसान के अंदर भी लड़ने की ताकत आ जाती है जब उसके ऊपर मुश्किल की घड़ी आती है। ऐसा होने का एक विशिष्ट कारण है। आज हम उसी कारण के बारे में बात करने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतरराष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जो उसे इन्फ्लुएंस करता है, उसे प्रभावित करता है। जी हाँ, आज हम नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में बात करने हैं। नॉरएपिनेफ्रिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, जब भी हम मानसिक या शारीरिक तनाव में होते हैं तब इसका स्राव हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इसके होने से हम आइदर फाइट यानी कि किसी से भी झगड़ने की, लड़ने की ताकत जुटाते हैं, या फिर फ्लाइट यानी कि भाग जाना, उस सिचुएशन से भाग के खुद को सेफ करने की ताकत जुटाते हैं। इन दोनों ही केस में नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव हमारे अंदर बढ़ जाता है। इसके अलावा ये हमारी मेमोरी शार्प रखने में, हमारा ध्यान केंद्रित रखने में, हमें नींद से जगाने में प्रभावशाली माना जाता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव हमारे अंदर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारी नींद कम हो जाती है, हम ज़्यादा सतर्क महसूस करते हैं, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हम मानसिक तरीके से थोड़े असंतुलित हो जाते हैं, और हाँ, हमारी श्वसन क्रिया भी बढ़ जाती है। जब किसी भी तरह का तनाव लंबे समय तक चले, वो ख़त्म होने के बाद हमारे अंदर का फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म भी कम हो जाता है, और उसी के साथ हमारे अंदर की बढ़ी हुई नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा भी नियमित तौर में आने लगती है। जब वो कम होने लगती है तो हमारे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। उसी के साथ हम शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगते हैं। जब हमारे शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा नियमित तौर से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें यूफोरिया, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसी के अलावा हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और हमें नींद की बीमारियां भी हो सकती हैं। यदि नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा हमारे शरीर में नियमित तौर से स्राव ना करे, उससे घट जाए, तो हमारे अंदर लेथार्जी यानी कि थकान महसूस होना, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ध्यान न दे पाना, और ADHD जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए नॉरएपिनेफ्रिन का नियमित तौर में हमारे शरीर में स्राव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म ये हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव हमारे शरीर में नियमित तौर में होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसका स्राव नियमित तौर में नेचुरल तरीके से हमारे अंदर होते हैं। चलिए इसके बारे में बात करें। सबसे पहला, एक छोटी सी झपकी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक छोटी सी झपकी जो दिन भर में हम लेते हैं, फिर वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, तो उससे हमारे अंदर नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव वो बढ़ जाता है। पर याद रखिए, ये झपकी 40 मिनट से ज़्यादा ना। वैसे ही खाने में जब टायरोसिन नाम का प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हम लें तो उससे भी नॉरएपिनेफ्रिन का उत्पादन और उसका स्राव बढ़ जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें टायरोसिन का ज़्यादा प्रमाण है? तो बनाना, चिकन, फिश, एग्स, चीज़, चॉकलेट, ओटमील, इस सभी में टायरोसिन की मात्रा सही प्रमाण में है, और इसके सेवन से ज़रूर आपके अंदर का नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ सकता है। इसके अलावा नियमित तौर से एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, उसी के साथ नियमित तौर से नींद लेना, ये भी नॉरएपिनेफ्रिन के बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो उससे भी ऐसा पाया गया है कि हमारे अंदर नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा मेडिटेशन और योगा एक हमारे
रूटीन का ऐसा भाग है जिसकी वजह से हम नॉरएपिनेफ्रिन नियमित तौर में रख सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सब लोग ये सारे तरीके अपनाएं और अपने अंदर के बदलाव को महसूस करें। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुटे रहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको चाहिए तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।